क्या आप लोग जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कैसे लागू हुआ था? यदि नहीं जानते हैं तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में कि कैसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक क्या है? 1947, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जानो कि 20 फरवरी को, 20 फरवरी से बात करते हैं। कब से? 20 फरवरी 1947 की बात करते हैं। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा की थी, ठीक है। एक घोषणा की थी जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि 30 जून 1947 को जो भारत है वो ब्रिटिश शासन से आजाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। यानी कि क्या होगा कि भारत से ब्रिटिश शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और सत्ता क्या होगी? भारतीय यानी कि उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। इतनी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, नाम क्या था? क्लीमेंट एटली। इन्होंने क्या किया? यहां पे लिख लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इन्होंने क्या किया कि एक घोषणा की थी, ठीक है, कि 30 जून 1947 को भारत देश में से ब्रिटिश शासन जो है वो भारत देश से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भारत ब्रिटिशों से आजाद हो जाएगा। उसमें भारत में जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे उनका शासन वहां पे खत्म हो जाएगा। ये इन्होंने ऐसी घोषणा की थी 30 जून को, ठीक है। और क्या कहा था कि जो सत्ता है, ठीक है, जो अब तक ब्रिटिश संभाल रहे थे वो सत्ता अब भारतीयों के हाथ में चली जाएगी, ठीक है। उत्तरदायी भारतीयों के हाथ में चली जाएगी और उनके हाथ में भारत को सौंप दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ? इसी बात पर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया, ठीक, आंदोलन कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही, ठीक है। जब प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह कहा कि भारत अब मुक्त हो जाएगा ब्रिटिश शासन से, तभी क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने एक आंदोलन कर दिया और कहा कि भाई भारत का विभाजन करो, भारत के विभाजन की बात कर दी, ठीक है। तब इसी पर जो ब्रिटिश सरकार थी उसने 3 जून को 1947 में 3 जून को 1947 में ये बात स्पष्ट की कि जो हमारा 1946 का 1946 का गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान था वो केवल उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगा जो उसको स्वीकार करेंगे। उन क्षेत्रों पर लागू नहीं किया जाएगा जो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसको स्वीकृति नहीं देंगे, ठीक है। तो ये 3 जून 1947 को किसने कहा था? ब्रिटिश सरकार ने कहा था। आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, ये डेट्स याद रखिएगा। फिर क्या हुआ? फिर देखिए, इसी दिन को, ये जो 3 जून है, 3 जून को ही एक और चीज हुई थी 1947 में। इस दिन क्या हुआ? वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई जिसको क्या कहा गया? माउंटबेटन योजना बनाया गया। योजना किसके ऊपर थी? भारत के विभाजन के ऊपर थी, ठीक है, जिसको क्या कहा गया? माउंटबेटन योजना कहा गया, ठीक है। उसी दिन बनाई गई थी। कब? 3 जून 1947 को बनाई गई थी, ठीक है। क्यों बनाई गई थी? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का विभाजन हो, ठीक है। उसने भारत के विभाजन की बात कही थी। इसीलिए क्या हुआ था कि वायसराय ने 1947 में 3 जून को
एक योजना बनाई थी जिसको माउंटबेटन योजना कहा गया था। ठीक है, इस पर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को ये योजना सही लगी और उसने अपनी स्वीकृति दे दी। ठीक है, इस योजना को स्वीकृति दे दी थी किसने? कांग्रेस ने और किसने? मुस्लिम लीग ने। इन दोनों को ये योजना इन्होंने मान ली। ठीक है, ये लोग स्वीकार कर ली इन्होंने। ठीक है, इसी से क्या हुआ, इसी प्रकार क्या हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हो गया। ठीक, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या है। तो एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा की थी कि 30 जून 1947 को भारत जो है उसमें से ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और सत्ता क्या होगी? उत्तरदायी भारतीय लोगों के हाथ में चली जाएगी। ठीक है, जिस पर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई भारत का विभाजन करो। उसने भारत विभाजन की बात कर दी। इसी पर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने एक फैसला लिया। उसने मतलब ये कहा कि 3 जून 1947 को उसने ये कहा कि जो 1946 में हमारा संविधान सभा द्वारा गठित जो संविधान लिखा गया था, जो संविधान बनाया गया था, वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं किया जाएगा जो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर इसी डेट को क्या हुआ था? 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना बनाई थी जिसको क्या कहा गया था? माउंटबेटन योजना कहा गया था, जिसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार से क्या हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हो गया था। ठीक, इतनी सी बात है। इसकी विशेषताएं बहुत सारी है लेकिन हमने सिर्फ इसकी नॉर्मल सी बात करी है, इसको बेसिक बात करी है जो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये डेट्स आपको याद रखनी है और जो मैंने नाम बताए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।